नमस्कार। मैंने 2-3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली है। इसकी वजह रही मेरे जीवन में अचानक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, जिसकी वजह से मैं नई वीडियो नहीं डाल पाई। मेरे पति जो 27 अप्रैल 2021 को अचानक कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनका देहांत हो गया। इस कारण से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, और आग्रह कर रहे हैं कि नई वीडियो डालें। इसीलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मेरी ये जो वीडियो है ये संस्कृति या सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम सभ्यता और संस्कृति को तभी बचा सकते हैं जब मानव जीवन बचेगा, और मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, अनमोल है ये। इतनी प्रिकॉशंस के बाद मेरे पति कोरोना की चपेट में आ गए। इसलिए कहती हूँ कि अपना ख्याल रखो, घर में स्टे करो। इसमें मैं कोई गीत नहीं गा रही हूँ। ये मेरे जीवन का एक कड़वा सत्य है जो मैंने महसूस किया है। उनके जीवन के अंत के साथ ही मुझे लगा जैसे मेरे जीवन का भी अंत हो गया है। मैं और मेरी 15 साल की बच्ची बिल्कुल अकेले हो गए। यूँ लगता है जैसे संसार रूपी समुद्र में हम दोनों अकेले हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। मेरी नैया जैसे बीच भंवर में डूब रही है। आज बहुत परेशानियां झेलने के बाद आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जीवन रुक सा गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। कल मैं डीसी ऑफिस गई थी। वहाँ पहले तो लोग दूर दूर बैठे थे, लेकिन अचानक अंदर से आवाज़ आई कि आ जाइए, डीसी साहब आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। जैसे ये सुना लोग एकदम से दौड़ पड़े और गैलरी में इतना रश हो गया कि लोग एक दूसरे के साथ सट के खड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इतनी भीड़। मैं हैरान थी कि लोग कोरोना को कैसे भूल गए। क्या कोरोना इतना हल्के में लेने की चीज़ है? मैं भी उस भीड़ का हिस्सा थी। बहुत परेशानी झेलने के बाद मैं थोड़ा सा उबार पाई हूँ अपने आप को। मैं सोच रही थी कि लोग कैसे कोरोना को इतने हल्के में ले सकते हैं। वो कहीं नहीं गया है, हमारे बीच में ही है। थोड़ा रुक गया है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लोग इस बात को भूल गए हैं। मैं आज भी मौत के उस तांडव को भुला नहीं पा रही हूँ। मेरे आंखों के सामने वो पिक्चर जीवंत हो उठती है, वो मंज़र मेरी आंखों के सामने से घूमने लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बुरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ कह सकूँ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, क्योंकि जब देखा होगा आपने, अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें तो पब्लिसिटी चाहिए। जब मोदी जी बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं ना तो कोई राजनीतिज्ञ हूँ, ना ही कोई पब्लिसिटी के लिए कोई सेलिब्रिटी हूँ। मैं एक आम हाउसवाइफ हूँ, और वो जिसने अभी 3 महीने पहले अपने पति को खोया है। कोविड की मार से बड़ी मुश्किल से उबर भी नहीं पाई हूँ अभी तो। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है ये लोगों तक पहुँच सके, कि जैसे मेरा जीवन कोविड ने बर्बाद कर दिया है, किसी और का जीवन बर्बाद ना हो। मेरे कई परिचित जो अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ के काल के गाल में समा गए कोविड की वजह से, और लोग उसे इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास जो मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास डाल रही हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आज मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर उस इंसान के पास जो जिंदा है मेरा ये वीडियो पहुँचे और मेरा ये प्रयास सफल हो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि सब कुछ पहले की तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। खाना पीना ओढ़ना सब कुछ वैसे का वैसे चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी में जो खालीपन
जो कभी ना भरने वाला खालीपन आ गया है वो कभी दूर नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने झेला है वो कोई और ना झेले। इसीलिए आप सबसे कह रही हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पहली बात तो कोशिश करें कि घर में ही रहें, घर से निकले ही ना। मैं मानती हूँ पेट भरने के लिए, 2 जून रोटी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अगर जाना ही पड़े, बहुत ज़रूरी हो तो जाएं। अगर जाना ही पड़े, मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ से बचें, जहाँ तक हो सके पूरे प्रिकॉशंस लें, उनके साथ ही बाहर निकलें, पौष्टिक भोजन खाएं, अंकुरित दालें लें। अगर कोविड आपको घेर भी लेता है तो उससे लड़ के अपने आप को ज़िंदा रख सकें। बस यही मेरी छोटी सी विनती है। कृपया अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मेरे पति पूरी सावधानी के साथ घर से बाहर निकलते थे, लेकिन फिर भी वो कोरोना की चपेट में आ गए। मैंने ये सोच लिया कि उनका और हमारा इतना ही सानिध्य लिखा था, हमने प्रारब्ध स्वीकार कर लिया है। शायद यही मेरी नियति है और यही उनका अंत था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जो मैंने झेला है, जो मेरे साथ हुआ है, वो आप लोगों के साथ हो और कोई अपनों को छोड़ के चला जाए, क्योंकि वहाँ से गया हुआ कोई वापस नहीं आता। बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है, मैं मानती हूँ। लेकिन वहाँ से जाकर के कोई वापस नहीं आता, ना उनसे कोई संपर्क हो सकता है, ना फ़ोन कॉल्स, कुछ नहीं। हम उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने आप को सेफ रखें, घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।